क्या एनडीए का बिहार प्लान लीक हो गया या लीक कर दिया गया? ये सवाल इसलिए कि बिहार के सियासी गलियारों में सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर खूब बातचीत हो रही है। वोटर्स में इस बात की उत्सुकता बढ़ चली है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार एनडीए में बड़ा भाई कौन बनेगा। इस खबर पर बात करने के लिए मैं हूं आपके साथ राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। दरअसल बिहार में इसी साल अक्टूबर और नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव संभावित हैं और एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अलायंस में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार ही टिकट का बंटवारा होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ा था। यहाँ गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रही थी। बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज़्यादा पर चुनाव लड़ा था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी से 1 से 2 ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू 102 से 103 और बीजेपी 101 से लेकर 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी के बचे करीब 40 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का हिस्सा, जीतनराम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से ज़्यादा होगा। इसका कारण भी है। दरअसल बीजेपी जेडीयू के बाद चिराग की पार्टी एलजेपीआर का हिस्सा सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि एलजेपीआर के मौजूदा समय में 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है, जबकि जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। अगर कुछ ऐसा ही एनडीए की सीट शेयरिंग फार्मूला रहता है जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे गठबंधन में बड़े दलों के साथ छोटे सहयोगी दलों को भी संतुलन बनाते हुए हिस्सेदारी देने की तैयारी है। हालांकि मैं यहाँ साफ कर दूं कि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद ही तय की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी से एनडीए को महागठबंधन की ओर से जोरदार टक्कर मिल रहा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन बीजेपी नीति अलायंस एनडीए को चुनौती दे रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 74 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 43 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें तो ये 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की बात करें तो 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर सफलता मिली थी। उस समय मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बीजेपी नीति गठबंधन के साथ ही थी। हालांकि अभी वीआईपी महागठबंधन के साथ है। वहीं बात करें महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की, तो 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। इसी के साथ साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की बात करें तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और महज 19 सीटों पर ही उसे सफलता मिल पाई थी, जिस पर काफ़ी सवाल भी खड़े हुए थे। उस समय कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर अभी तक ये कहा जाता है कि अगर आरजेडी और अधिक सीट पर चुनाव लड़ने में कामयाब रहती तो शायद सरकार में एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन होता और तेजस्वी यादव सीएम। खैर, आगे बढ़ते हैं। साल 2020 के चुनाव में महागठबंधन में मौजूदा सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर सफलता पाने में कामयाब रही थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की बात करें तो ये 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था
और 2 सीटों पर सफलता पाई थी। तो ये था साल 2020 में एनडीए और महागठबंधन का चुनावी समीकरण। किसने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितने जितने में सफल रहे। अब देखना होगा कि साल 2025 में कौन सा गठबंधन और कौन सी पार्टी उभर कर सामने आती है और बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पेज हिंदी। जय बिहार, जय बिहारी। नमस्कार।